हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नए थाईलैंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो थाईलैंड ट्रैवल करना चाह रहे हैं और वीज़ा ऑन अराइवल पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो अभी 60 डेज़ का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थाईलैंड के जो एंट्री रूल्स हैं वो क्या हैं, कुछ चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और जो वीज़ा अपडेट है वो एक्सटेंड जो हुआ था वो कंटिन्यूटी अभी उसकी है या फिर अभी लिमिट है उसका। तो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस थे लोगों के, तो वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी इमिग्रेशन आया था तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें जो पूछी थी, क्योंकि मुझे मेरा TM30 जो है एड्रेस वो अपडेट करवाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ, उसके बाद ये वीडियो बनाऊँ। क्योंकि क्या है कि गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो अभी उसमें अपडेट नहीं हुआ है। जो कुछ चीज़ आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इंडिया से जो वीज़ा ऑन अराइवल पर अगर आ रहे हैं, ई वीज़ा की बात मैं नहीं करने वाला, सिर्फ वीज़ा ऑन अराइवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया से वीज़ा ऑन अराइवल पे आ रहे हैं थाईलैंड, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे जो पहले रूल था कि अगर आप सोलो ट्रेवल आ रहे हैं तो आपको 10,000 थाई बात चाहिए होते थे, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको 20,000 थाई बात चाहिए होते थे। बट अभी ये जो 60 डेज वीज़ा एग्जेम्पशन वाला जो इनकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में उन्होंने अपडेट किया है कि अगर आप सोलो ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आपको 20,000 थाई बात आपके पास होना चाहिए फंड। मतलब कि प्रूफ ऑफ फंड आपको अगर वो मांगते हैं तो आपको 20,000 थाई बात आपको सोलो दिखाना पड़ेगा। प्लस अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको 40,000 थाई बात जो है एज अ प्रूफ ऑफ फंड उनको दिखाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये जो चीज़ थी वो कहीं आपको अभी कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दो तीन लोग जो हैं वो इंडिया से जब यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि अभी जो है आपने जो पहले बताया था कि 10,000, अब उन्होंने उसको 20,000 कर दिया है, क्योंकि ये जो वीज़ा एग्जेम्पशन वाला जो 60 डेज का था उस पॉलिसी के अंदर। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें कि अब जब इंडिया से आ रहे हैं तो एटलीस्ट 20,000 थाई बात कैश कैरी करके लाएं अपने साथ एज अ प्रूफ ऑफ फंड, अगर वो आपसे पूछते हैं। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो आप सिंगल सिंगल आप जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इमिग्रेशन पे आओगे तो ये बेसिक जो पुरानी चीज़ें थी वो सेम वही हैं। आपको कोई वीज़ा फॉर्म जो है या फोटो या कोई वीज़ा फीस नहीं देनी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपका जैसे ही आप गेट से बाहर आते हो, अगर कोई ऑफिसर्स वगैरह रोकता है आपको या पूछता है कुछ भी, तो आप उनको इग्नोर करके डायरेक्ट सीधा आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाएं, वहाँ पे अपना पासपोर्ट दें। वो आपसे एज अ प्रूफ ऑफ फंड में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया का थोड़ा सा यहाँ पे माहौल थोड़ा अजीब, थोड़ा सा खराब हो गया है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई जिसके कारण जो है वो इंडियंस जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनसे वो थोड़ी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक दोस्त का एक व्यूअर का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, तो उसने बताया कि सर मेरे पास जो है प्रूफ ऑफ फंड 10,000 थाई बात भी था, मेरे पास होटल बुकिंग थी, मेरे पास आपका क्या बोलते हैं कंफर्म रिटर्न टिकट थी, सारी चीज़ें मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट थे, फिर भी मुझे उन्होंने एंट्री नहीं दी और मुझे डिपोर्ट कर दिया। ये लेटेस्ट अभी कल की बात है। मुझे इंस्टाग्राम पे एक ने मुझसे मैसेज करके बताया था ये चीज़ें। तो मैं वही चीज़ आपसे बता रहा हूँ कि आप जब आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास 10,000 थाई बात थे, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको चाहिए 20,000 थाई बात। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, जब आप थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास 20,000 थाई बात एज अ प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए। प्लस आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, जितने डेज की आप स्टे कर रहे हैं। आप उसको एज अ पे एट प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको फुल्ली फंडेड प्रॉपर्टी शो करानी है, वो आप उसको एज अ पे एट प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। और उसके बाद आपका कंफर्म एयर टिकट, मतलब कि आपकी जो रिटर्न डेट है उसकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्पज से या शॉर्ट ट्रिप से आ रहे हैं तो वो पूरा प्लान आप उनको, एक आइटनरी जो होती है वो आप उनको बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसे, अगर वो पूछते हैं तो। वैसे तो मोस्टली वो आपको नहीं पूछेंगे, आपका पासपोर्ट लेंगे आपसे, आपका कंफर्म रिटर्न टिकट मांग सकते हैं। अदरवाइज वो आपसे पासपोर्ट लेंगे, आपका फोटो लेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपको वीज़ा मार के दे देंगे। आपका 5 से 10 मिनट का प्रोसेस जो है वो इमिग्रेशन पर लगने वाला। बट इन केस अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका प्रूफ ऑफ फंड में आपको अभी जो है वो 20,000 थाई बात कैश, एंड आपको जो है फॉर फैमिली 40,000 थाई बात कैश आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, होटल बुकिंग 7 डेज 15 डेज जितने डेज की आपकी यहाँ पे स्टे है उसके अकॉर्डिंग। प्लस आपका कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 7 डेज का स्टे है तो आपकी आफ्टर 7 डेज की कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अभी लेटेस्ट यही प्रोसेस है जो अपना पिछला चल रहा है। बस अपडेट उन्होंने ये किया है
कि वीज़ा इजिप्शियन के अंदर आपको जो प्रूफ ऑफ फंड है वो उन्होंने अपडेट किया, बाकी जो प्रोसेस है वो सारा सेम है। बाकी कोई चीज़ अब ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपको पैनिक होना है, सारा प्रोसेस वो जो सेम है जैसा पहले था। और यहाँ पे कोई आपका फीस नहीं देनी है, आपको वीज़ा फीस जो है वो इंडियंस के लिए फ्री है, 101% फ्री है। कोई वीज़ा फीस नहीं देनी है, ना आपको फास्ट सर्विस में जाना है ना कहीं, या नॉर्मल सीधा आप डायरेक्ट सीधा एयरपोर्ट गेट से जैसे ही एंटर करोगे एयरपोर्ट पे डायरेक्ट सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, आपको कहीं भी स्टॉप नहीं लेना है। बाकी आपका जो प्रोसेस है वो नॉर्मली स्मूथली आपको हो जाएगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। और एंट्री रिक्वायरमेंट्स में भी आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जो पूरा पुराने जो डॉक्यूमेंट्स थे वही सारी चीज़ें आपका सेम ही है। इंडिया से जब आओगे तो इंडिया से में भी आपका सेम वही क्वेश्चंस हैं, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए, 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए, ये सारा प्रोसेस वो सिमिलर ही, अभी कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है। जो बेसिक अपडेट था जो मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, क्योंकि कल मेरे पास जो मैसेज आया तो मुझे लगा शायद हो सकता है ऐसा नहीं हो, तो मैंने अभी इमिग्रेशन में यहाँ पे काउंटर मैंने उस चीज़ को कंफर्म करा। कंफर्म करने के बाद मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर किया जाए। प्लस इस 60 डेज वीजा रिजर्वेशन के साथ आप जो है वो 30 डेज एक्सटेंड भी करवा सकते हो, मतलब आप 60 डेज प्लस आपका 30 डेज, तो 90 डेज आपका टोटल अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो आप उसको कर सकते हो। बट ये कि आपको थोड़ा सा जब एक्सटेंड करवाने जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है वो एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, कि क्या आपका सिस्टम, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना है ईस्ट और साउथ सब, कुछ भी आप अपना रीज़न दे सकते हैं, जो भी आपका रीज़न है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। फिर भी आपका अगर कोई डाउट या कमेंट रिक्वायरमेंट से लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्लस मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट्स है तो मैं आपको तुरंत उस पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए चलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं।